अब हम अपने गीता पे चलते हैं। तो हम सबसे वैसे देखो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ सबसे कह के जाते हैं, इसलिए मैं पहले कह देती हूँ, चूँकि जो क्या कहते हैं कहना चाहिए, सबसे कहना चाहिए, भगवान से भी कहना चाहिए, सबसे कहना चाहिए कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम गीता सुनाने जा रहे हैं। तो हम सब मिलके भगवान कृष्ण का आवाहन करते हैं। और ये जो हमारी राधा रानी है, ये छोटी हैं, ये जैसा मेरा कद है वैसे इनका कद है और मैं कहती हूँ जैसी मेरी भावना है ऐसी राधा की भावना है, हमारी दोनों की भावनाएं मिलती जुलती हैं। तो हमें उनका जरूर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे गुण मिलते हैं उनका तो हमें जरूर आह्वान करना चाहिए। तो वो कब आएंगे? कृष्ण के साथ, अपने प्रीतम के साथ। तो हम उनका आह्वान करते हैं। चलो, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को, राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ। और उनके साथ ही संसार के जितने हैं उन सबको, जितने फेसबुक यूट्यूब वाले संसार के जितने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं, भगवान किसके बारे में कह रहे हैं। अब मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, देख नहीं पाती हूँ थोड़े से तो चलते हैं। देखो, यहाँ जो कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान लेने के लिए सबको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए कि जिंदगी पता ना कहाँ ले जाए, किस मोड़ पे ले जाए, इंसान हमें कहाँ ले जाए, किस मोड़ पे छोड़ दे। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कितना भी प्यारा आदमी हो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कितने ही बच्चे प्यारे हों, कोई भी कितना भी प्यारा हो, कभी किसी पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ सिर्फ अपने ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कृष्ण के ऊपर विश्वास करना चाहिए, शिव के ऊपर, राधा के ऊपर, माँ पार्वती के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर, इन पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि इन पे अगर विश्वास करोगे तो ये निश्चय है कि तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे, तुम गड्ढे में नहीं गिरोगे, और ना ही तुम्हारा कोई नुकसान होगा, और ना ही तुम्हारी जिंदगी तबाह होगी। अगर तुम्हारी कोई जिंदगी को तबाह करता है तो ये शिव और कृष्ण और काली तुम्हें सामने खड़े दिखाई देते हैं, और शत्रुओं के सामने तो अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, जिससे कि वो आगे न बढ़ सके और भयभीत होके और मालूम पड़े कि वो कोई कार्य करने लायक ही नहीं रहता है। जो चीज वो अपने भक्तों के लिए जो भेजता है, कोई शत्रु होता है, कोई चुका। देखो, जितने अपने प्रेमी मानो उससे ज्यादा शत्रु मान के जो तुम रहोगे संसार में, तो अपनी सुरक्षा कर सकोगे, जो कर सकोगे कि हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें सबको मित्र नहीं मानना चाहिए। मित्र भी आते हैं, प्रेम के बहाने आते हैं, प्रेम करने आते हैं, चाहे मित्र हो, चाहे पति हो, चाहे कोई हो, और धोखा दे के चले जाते हैं। फिर खड़े हो जाओ बीच रास्ते में, कोई सहारा देने वाला नहीं होता, तब ईश्वर याद आते हैं, तब कृष्ण याद आते हैं, तब शिव याद आते हैं। शिव और कृष्ण कहते हैं कि देख लिया संसार को, पार्वती से जैसे कृष्ण कहते हैं कि देख लिया संसार को, इसको संसार कहते हैं। तो हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए। तो ये 15वां अध्याय चल रहा है। तो जो भगवान कृष्ण कहते हैं, हमें वो वाणी उनकी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये हम कहाँ थे, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम थे कहाँ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। चलो, तो ये हमने 15वें अध्याय का 6 तक हमने सुना दिया था। ये अब हम 15वें अध्याय के ये 7वें श्लोक पे हैं। तो हम देखते हैं कि ये भगवान कृष्ण ये देह और आत्मा, जीवात्मा और अपने बारे में जो अर्जुन को सुना रहे हैं,
वो क्या सुनाते हैं, चुको ये सबको सुनना चाहिए। ये सब पूछने जाते हो तुम कहीं कहीं, उसको पूछने जाते हो, उसको पूछने जाते हो, किसी को पूछने मत जाओ। गीता उठाओ हाथ में, गीता को उठाओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सारे गीता में मिलेंगे, सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे गीता में। किसी के पास जाओगे तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, लेकिन सत्य में सुनना है और देखना है तो गीता हाथ में उठा लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा अपने आप में। तो देखते हैं, मामयी वासो मतलब माम एवांसो, जीवलोके जीवभूत है, सनातन है, मन स्थानी इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर्षत। देखो यहाँ पे ये मन है और षष्ठानी इंद्रियाण जो कही है, ये भगवान कहते हैं ये मन और ज्ञानेन्द्रियां, षष्ठानी माने छह कौन सी, मन षष्ठानी इंद्रियाण। तो इंद्रियां, ये इंद्रियां कौन सी, ये कर्मेंद्रियां नहीं है, ये छह कौन क्या है, ये ज्ञानेन्द्रियां है, एक दो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, एक मन है। इसके विकार, इसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। मुझे तो कभी गर्मी लगती कभी गर्मी लगती, कभी सर्दी लगती, मेरा भी कुछ पता नहीं चलता है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। प्रकृति में स्थित मन वही। तो यहाँ पे उनके कहने का मतलब यह है कि इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। तो कैसे अंश है ये जो है जीवात्मा, कैसे अंश है? जो जीव है ये भगवान से ही ये प्रकट हुआ है। तो वो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल और ये कारण, सूक्ष्म स्थूल और कारण, तो ये जो तीन हैं, ये तीन ये भगवान, ये तीन कृष्ण के ही हैं और कृष्ण इनको इन्हीं अपने तीनों रूपों से ये संसार में जीवों की उत्पत्ति करते हैं अपने अंश से। सूक्ष्म कौन है? कृष्ण। स्थूल कौन है? मनुष्य, जिनका शरीर स्थूल और सूक्ष्म। तो ये जो ये स्थूल चुका, अब देखो ये सोचो, कृष्ण क्या है? चेतन है, नित्य है, आत्मा है, अविनाशी है। तो जब नित्य है, अविनाशी है, चेतन है, और तो ये चेतन अविनाशी, तो ये सूक्ष्म रूप से ये और स्थूल रूप से ये मनुष्यों को ये क्या कहते हैं, ये जीवात्मा को ये उत्पन्न करते हैं, कृष्ण ही उत्पन्न करते हैं। और जीवात्मा को, जैसे कि हमने बताया था कि घड़े के अंदर जब पानी भरोगे या मकान है या घड़ा है, तुम जिसको जैसा आकार दोगे वो वैसे ही आकार में दिखाई देगा। जल जैसे पात्र में भरोगे वो वैसे ही पात्र में दिखाई देगा। जल एक ही है, परमात्मा एक ही है, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है, एक ही कृष्ण है, लेकिन सबके शरीरों में पृथक पृथक रूप से विराजमान है, लेकिन वो सब उनके अंश से ही उत्पन्न हुए। एक स्थूल और ये सूक्ष्म, ये सूक्ष्म और स्थूल ये कृष्ण के ही दिए हुए हैं, एक कृष्ण के अंश से ही हुए हैं। सूक्ष्म कृष्ण है, स्थूल जो शरीर है इसमें। तो ये क्या है? ये जो है स्थूल रूप में ये सूक्ष्म से जाते हैं और फिर स्थूल में आते हैं, और स्थूल से जाते हैं फिर सूक्ष्म से आते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये कृष्ण के अंश है, कृष्ण से उत्पन्न हुए। तो ये देह में, ये जो देहधारी हैं, जो देह में आते हैं, जो स्थूल रूप में आते हैं, ये स्थूल भी हो, सूक्ष्म भी है। मनुष्य जीवात्मा स्थूल भी है, सूक्ष्म है। क्यों है कि इस जब आत्मा उसकी है सूक्ष्म और स्थूल उसका शरीर है, तो आत्मा और शरीर लेके भी तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि शरीर लेके आएगा और उसकी आत्मा नहीं हो, सूक्ष्म जो चैतन्य आत्मा है कि वो नहीं हो, ऐसा नहीं है।
दोनों ही होते हैं, ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही जैसे भगवान के होते हैं, कृष्ण के होते हैं, वैसे ही मनुष्य और जीवात्मा के होते हैं। तो ये मेरे इसलिए ये मेरे ही अंश हैं, इसलिए ये सनातन है, इसलिए ये सनातन है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन, वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जो वही और वही इनका मतलब जो है, और वही जो है ये प्रकृति के जो 5 कार्य है, प्रकृति के ये 5 प्रकार से ये 5 कार्य हैं इसके। ये ज्ञानेंद्रियां है, एक मन है, ये 6 ये प्रकृति के ही स्थान है, ये प्रकृति के ही कार्य है, प्रकृति के स्थान है। ये मनुष्य के स्थान समझो, ये किसका स्थान है? ये मनुष्य का स्थान है, ये प्रकृति का मनुष्य का स्थान है। इसी में स्थित रहते हैं जो, और फिर मन और पांचों इंद्रियों को, और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। आकर्षण कैसे करता है? जब संसार से आदमी जाता है तो इन पांचों को लेके जाता है, और जो इनके विषय हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, और 5 प्राण हैं, और एक मन है, एक बुद्धि है, ये कितने हैं? ये 17, ये 17। तो 17 को लेके तो नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रकृति के हैं ये 5 जो इंद्रियां हैं, इन्हें आकर्षण करता है। आकर्षण कैसे करता है? कि इन्हीं के कार्य करता है, इन्हीं में रहता है। ये इंद्रियों का ही कार्य तो प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति का कार्य ही तो इंद्रियों का कार्य है, और इंद्रियों का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, तो वही जीवात्मा का ही तो कार्य है। जब संसार से जाएगा तो क्या लेके जाएगा? यही लेके जाएगा। और इनको आकर्षण करने का मतलब यही है कि इनको आकर्षण करता है। तो यहाँ कैसे करें? शरीरम यद वाप्नोत यच्चाप्य कृतमतिसर कृतैतान देखो, गृहत्व ऐतान मतलब गृहत्व वही है, तो गृहत्व ऐतान संयत। ये गृहत्वान क्या है? ये त्यागना। जो संसार से जाता है मनुष्य, तो उसको त्यागना कहते हैं। संयात वायुर्गंधान निवासयात। तो ये जो है कह रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, इससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। समझ भाई, इसका मतलब क्या है? देखो जब तक हमने इनका मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमारी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी के लिए हमें भी समझना होता है, चूँकि हमें भी तो इसी जीवन में, हमें भी तो यहाँ पे जब पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हमें भी तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मतलब शरीर में वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके, जैसे वायु है गंध के स्थान से जब ऊपर को जाएगी वायु, तो गंध के स्थान से गंध ले जाएगी, वो गंध ले जाती है, ये वायु का कार्य है। जैसे है चंदन है, फूलों की सुगंध है, चंदन है, और ये जितनी सुगंध है, ये जितनी पृथ्वी की ये सुगंध है, इनको वैसे होता है ये फूलों की, और ये जो चंदन की जो गंध लेके जाते हैं, जो कहते हैं तुम्हारे सुगंध की चीज़ है, सुगंध है, ये सब लेके वायु जब ऊपर को जाता है, गंध स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके, जैसा स्थान होता है वैसे ही गंध को लेके जाता है। तो ये क्या लेता है? ये अशुद्ध गंध को तो छोड़ देता है, लेकिन शुद्ध गंध को लेके जाता है। और वैसे गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है? वैसे ही मनुष्य यद वापनोत मतलब अपने शरीर को छोड़ के, जैसे अपने शरीर को छोड़ के चला जाता है, और जाने के बाद में जैसे ये वायु गंध को लेके ऊपर जाती है, वैसे शरीर
मनुष्य अपने शरीर को लेके यद वापनोत, शरीर को लेके वो अपने लेके चला जाता है। बाहर ले जाती है उसके शरीर को, जैसे गंध को ले जाती है, ऐसे शरीर मनुष्य का भी ऊपर चला जाता है। मृत्यु के बाद में शरीर त्याग के चला जाता है और कहते हैं जैसे ग्रहण करके ले जाता है, और कहते हैं वैसे ही वह शरीर को ग्रहण करके ले जाती है। और जब उसको जन्म होता है तो वो वाह द्वारा ही ये जन्म लेता है। वाह का ये काम करता है, वाह यही काम तो करती है। इस शिव के पास वो वाह क्यों रहती है? इसीलिए रहती है, इस शिव के साइजों में रहती है, सबके शिव के बिल्कुल नजदीक रहती है, बिल्कुल शिव के अंतःकरण में रहती है। चूंकि ये आकाश में ये वाह क्या है, ये आकाश वायुमंडल में रहती है, और लेकिन ये इसका आकाश का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसमें स्थित रहती है और ये उनका आकाश का काम करती है, इस शिव का काम करती है, कृष्ण का काम करती है। प्राणियों के जैसे बाह्य गंध उठा के ऊपर को ले जाती है, वैसे ही इंसान भी बाह्य इंसान को भी ऊपर उठा के ले जाता है, शरीर को त्याग देता है, और जब नीचे आता है और फिर उसी तरह से जैसे ऊपर जाता है उसी तरह से फिर नीचे आता है। वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, वैसे ही देह का स्वामी, देखो देह का स्वामी कौन होता है, किसको कहते हैं? एक कृष्ण। वैसे ही देह का स्वामी कृष्ण जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, जैसे ही कहते हैं कि जो हमारे कृष्ण कहते हैं जो शरीर को त्याग कर देता है, जो देह का त्याग कर देता है, वो कि फिर अपने शरीर को त्याग के ये कृष्ण लोक को जाता है और शरीर का त्याग करता है तो कृष्ण के पास में जाता है, लेकिन पुराने शरीर को ये त्याग देता है, त्याग कर देता है। त्याग कहते हैं उससे ये ग्रहित एतान माने त्यागना, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर इससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, तो ये क्या करता, तो ये जाता है ऊपर, तो क्या ले जाता है अपने अंदर, जिसके अंदर जो इसके साथ क्या जाते हैं, आदमी के संग क्या जाते हैं, आदमी जब शरीर छोड़ के चला जाता है ऊपर तो उसके साथ में कहा जाते हैं, उसके साथ में जैसे कि वायु के साथ में गंध जाती है, ऐसे मनुष्य के साथ में ये इंद्रियां और मन और बुद्धि ये संग जाते हैं, ये 6 संग जाते हैं, और 6 के फिर इनके जो विकार विषय हैं 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां ये भी साथ जाते हैं, और जब वे वहां से आते हैं तो ये साथ आते हैं, फिर साथ आते, फिर ये मनुष्य के साथ ही आते हैं। इससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। फिर जैसे उसके कर्मेंद्रियां हैं, जैसे उसके कर्म हैं, उन कर्मों के हिसाब से फिर उसी जैसे जिसे मतलब उसके कर्म हैं, उन कर्म के हिसाब से ही उसी शरीर को प्राप्त करता है और उसमें ही जाता है। तो जैसे बाहर ले जाती है शरीर, सारी गंध उड़ा के ले जाती है, ये फूलों की गंध है, ये चंदन की गंध है, ये सुगंध की गंध है, जो है जो बाय उड़ा के ले जाती है, और फिर वाय फिर आती है। ऐसे मनुष्य यहाँ से चला जाता है इंद्रियों सहित, और इंद्रियों सहित जाता है, और जब वापस अपने उसी शरीर को फिर आता है तो ये फिर उसी उन्हीं इंद्रियों जो 17 हैं उन्हीं को लेके कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण, एक मन, एक बुद्धि, ये 17 को फिर लेके आता है। लेकिन कर्मेंद्रियां उसके, ज्ञानेंद्रियां उसके साथ नहीं जाती, कर्मेंद्रियां जाती है, कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि जाती है। जो जाती है तो उसको वहां पर कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, और फिर जैसे वायु की तरह से फिर ये
फिर वापस आके जैसे इनके कर्म होते हैं उन्हीं के हिसाब से फिर आके ये स्थित हो जाते हैं। और शरीर त्याग के जब जाते हैं तो ये कहते हैं ये जीवात्मा ये जो कहा है ये यच्च अप्य उत्तर उत्क्रीमती स्वर, ये देखो हम यच्चाप्य, तो यच्चाप्य है तो इसको देखो यच्च अप्य उत्क्रीमती स्वर। तो भगवान तो यहाँ लिखा है कि वैसे देह का स्वामी जीवात्मा भी, चूंकि जीवात्मा क्यों जाता है, चूंकि वो जीव के अंश परमात्मा के अंश से जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? तो परमात्मा और जीव भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। कि कृष्ण अलग है कि जीवात्मा अलग है? चूंकि जहाँ जीवात्मा है वहाँ कृष्ण है। जब कृष्ण नहीं होंगे और आत्मा नहीं होगी तो आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? लेकिन ये जीवात्मा ये कृष्ण साथ साथ रहते हैं, ये मनुष्य के साथ रहते हैं। इस संसार में जब इनसे उत्पत्ति होती है, कृष्ण से उत्पत्ति होती है, तो ये जीवात्मा संग आते हैं, आत्मा के संग आते हैं और उसके आत्माओं में, लेकिन हाँ रहते कहते हैं जैसा जिसका स्वरूप होता है, जैसे पृथक स्वरूप पृथक रूप में रहते हैं, एक ही है। लेकिन वो जब जीवात्मा जहाँ से जाता है शरीर त्याग के, तो ये कृष्ण भी चले जाते हैं। जीव और आत्मा जाती है तो आत्मा तो है ये कृष्ण, तो कहाँ रह जाएंगे? वो आत्मा के संग जाते हैं। जो अच्छी आत्मा होती है वो कृष्ण अपने पास रख लेते हैं, और जो आत्मा निकृष्ट होती है उसको फिर पृथ्वी फिर भेज देते हैं। लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये प्रकृति से बंधे हुए हैं और प्रकृति के ही ये गुण हैं। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ये क्या है? ये प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं। लेकिन कृष्ण इनसे भिन्न नहीं है। हम सबसे कृष्ण भिन्न नहीं है, मतलब ये सोचो हम सबके साथ, चूंकि हम हैं तो कृष्ण है, और हम नहीं है तो कृष्ण नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे तो कृष्ण हमारे साथ ही जाएंगे। चूंकि हमारा ये शरीर जब छोड़ के जाते हैं तो आत्मा हमारी जब ऊपर जाती है, जैसे वायु गंध को लेकर ऊपर चली जाती है, वैसे ही ये भगवान कृष्ण ये भी ये शरीर को आत्मा को लेके चले जाते हैं और छोड़ देते हैं आकाश में। अच्छी आत्मा को अपने धाम में रख लेते हैं, और जो निकृष्ट आत्मा है उसको फिर शरीर पर वापस आती है आत्मा, फिर कृष्ण वापस आते हैं। जो जहाँ कृष्ण है वहाँ जीवात्मा है, जहाँ जीवात्मा है वहाँ कृष्ण है। इनको भिन्न भिन्न नहीं समझनी चाहिए, लेकिन ये समझने वाली बात है जो जैसे समझता है। तो यही मैं बस यही यहाँ तक पढ़ूंगी। चूंकि देह में स्थित तो जो जीवात्मा को भगवान ने अपना ही अंश से उत्पन्न किया है, तो ये ही तो सनातन अंश है, ये सनातन है। चूंकि ये सनातन, अब देखो यहाँ आके आदमी क्या हो जाता है, ये तो क्या कह सकते हैं। अब तो हम तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण का तो मतलब से उनके जो कृष्ण की वाणी के मतलब से तो यही है कि कृष्ण के अंश हैं, ये सनातन है। जो कृष्ण सनातन है तो ये अंश भी जो उनसे उत्पन्न हुए ये भी सनातन है। लेकिन ये पृथ्वी पे आके क्या कुकर्म करते हैं उसके हिसाब से ये ऊपर जाते भी हैं और नीचे आते भी हैं। जैसे इनके कर्म होते हैं वो कर्म साथ जाते हैं, साथ वापस लौट के आते हैं, और फिर उसी स्थिति से उसी के हिसाब से उसी ऐसी स्थिति में, ऐसे घर में, ऐसे समाज में उनको और ऐसा ही उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। तो हमें सबको कहते हैं कि मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम मैं गीता पढ़ती हूँ तो कुछ मुझे अपने में भी तो याद होना चाहिए। अगर ये गीता का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ नहीं होते, तो मेरा क्या होता ये मुझे नहीं मालूम क्या होता। तो चलो ये हम अपने बारे में नहीं कुछ कहना चाहते। सब अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो और आराम से रहो और ज्ञान थोड़ा थोड़ा लेते रहो, तो हमारी बुद्धि सही रहे, भ्रमित न होवे। यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और गुड नाइट।